Hello, class 5th students. Today we are going to discuss this part of the chapter, these parts and wholes. यहाँ तक हम लोग ने लास्ट क्लास में पढ़ा है। इस ये आपको होमवर्क में दिया था सॉल्व करने के लिए, आपको आ गया होगा। तो मैं यहाँ पे एक बार और इसको क्लियर कर देती हूँ। कंप्लीट दिस, इसमें बोला गया है कि जो भी डैश यहाँ पे दिए हुए हैं उनको कंप्लीट करना है। फर्स्ट सर्कल देखिए, इसमें दो पूरा सर्कल को हाफ में कट कर दिया है, एक को ब्लू कलर किया है, को दूसरे को रेड। दिस कलर इज डिवाइडेड इनटू टू इक्वल पार्ट्स हो गए। आउट ऑफ डैश इक्वल पार्ट्स वन पार्ट इज कलर्ड ब्लू। ब्लू कितना है इसका, दो कितने पार्ट्स में से एक पार्ट ब्लू है, टू पार्ट्स में। सो आउट ऑफ टू इक्वल पार्ट्स वन पार्ट इज कलर्ड ब्लू। सेकेंड क्वेश्चन में देखेंगे, सेकेंड पार्ट में एक और लाइन ड्रॉ कर दी है, तो ये कितने पार्ट्स में डिवाइड हो गए, 4, 1 2 4। हियर द सर्कल इज डिवाइडेड इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। आउट ऑफ 4 इक्वल पार्ट्स कितने पार्ट्स हैं, 4 इक्वल पार्ट्स। डैश पार्ट्स आर कलर्ड ब्लू। ब्लू कितने हैं, 2, तो 2 पार्ट्स आर कलर्ड ब्लू। नेक्स्ट के पार्ट में, थर्ड पार्ट में अगेन एक और लाइन ड्रॉ की है। एक ऐसी थी, फिर ऐसी ड्रॉ की, फिर ऐसी, तो ये 3 पार्ट्स हो गए। 1 2 3 4 5 6। नाउ इट इज डिवाइडेड इनटू 6 पार्ट्स। तो यहाँ पे इन्होंने स्टेटमेंट लिखने को बोला है, जैसे ये स्टेटमेंट्स लिखी हुई थी। तो हियर द सर्कल इज डिवाइडेड इनटू, हम कैसे लिखेंगे स्टेटमेंट, हियर द सर्कल इज डिवाइडेड इनटू 6 इक्वल पार्ट्स। आउट ऑफ 3 इक्वल पार्ट्स वन पार्ट इज 3 आर कलर ब्लू। ऐसे लिख सकते हैं इसको, आप 2-3 तरह से लिख सकते हैं। मैं 2-3 तरह की आपको बता देती हूँ। फर्स्ट हम देखेंगे, हियर द सर्कल इज डिवाइडेड इनटू 6 इक्वल पार्ट्स। आउट ऑफ 6 इक्वल पार्ट्स, out of 6 equal parts 3 are colored blue। दूसरी तरह से लिख सकते हैं, here the circle is divided into 6 equal parts। out of 6 equal parts 3 are colored red। या तीसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, here the circle is divided into 6 equal parts। out of 6 equal parts 3 are colored blue and 3 are colored red। तो ये 3-4 तरीके हैं जिससे आप इसको लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी, इसमें भी स्टेटमेंट लिखना है। अगेन दे मेड वन मोर लाइन से कट किया है। तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 पार्ट्स हो गए। 8 पार्ट्स हो गए इसके, और उसमें से 4 ब्लू हैं और 4 रेड। सो अगेन यहाँ आप लिख सकते हैं, हियर द सर्कल इज डिवाइडेड इनटू 8 इक्वल पार्ट्स। आउट ऑफ 8 इक्वल पार्ट्स 4 आर कलर्ड ब्लू। ये लिख सकते हैं 4 आर कलर्ड रेड, सिमिलर मेथड में जैसे यहाँ पे लिखा। सो वी कैन से दैट 1/2 दिया हुआ है, 1/2 इक्वल टू, अब हर एक का पार्ट लिखना है। यहाँ पे क्या हो गया, पहले 1 था, 1 पार्ट ब्लू है और दो पार्ट्स में से, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 1/2। इसको, इस स्टेटमेंट को हम इसे लिख सकते हैं 1/2। इसमें से ब्लू कलर कौन सा है, 2, तो 2/4 इसको लिख सकते हैं 2/4। सेकेंड ऑप्शन में हम लिखेंगे 2/4। थर्ड में है ब्लू कलर्ड है 3/6। अगर सिर्फ ब्लू का लिखना है तो आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, हियर द सर्कल इज डिवाइडेड इनटू 6 इक्वल पार्ट्स। आउट ऑफ 6 इक्वल पार्ट्स 3 आर कलर ब्लू। इसमें वैसे ही लिखना है, हियर द सर्कल इज डिवाइडेड इनटू 8 इक्वल पार्ट्स। आउट ऑफ 8 इक्वल पार्ट्स 4 आर कलर्ड ब्लू। तो सिर्फ ब्लू का ही लिखिए, क्योंकि यहाँ पे भी पहले का भी ब्लू है, सेकंड का ब्लू है, थर्ड का में भी ब्लू लिखिए और फोर्थ में भी ब्लू लिखिए, तो का सिमिलर मैनर में हो जाएगा। उससे आप ये भी लिख सकते हैं, यहाँ पे कितना होगा, टोटल 6 हैं, 3 ब्लू, तो 3/6। यहाँ पे ब्लू का क्या होगा, 4 है, ब्लू कलर्ड है और टोटल 8 है, तो उसका फ्रैक्शन हो जाएगा 4/8। तो इस तरह से इसको कंप्लीट करना है। नेक्स्ट वी विल स्टडी कटिंग द हलवा। कटिंग द हलवा में रमेश बॉट ए पीस ऑफ हलवा फॉर हिज चिल्ड्रन अमू एंड अनु। ही डिवाइडेड इट इक्वली फॉर देम। ईच विल गेट, कितना मिलेगा, इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया तो हर एक को मिलेगा हाफ पार्ट। सो हाफ पार्ट ऑफ हलवा ईच विल गेट। दिस पीस इज़ टू बिग, वी कांट ईट इट, दे सेड। उन्होंने बोला हाफ भी बहुत बड़ा है, तो उसको और टुकड़े कर दो। तो उसने इसके भी 2 कर दिए, इसके भी 2 कर दिए, टोटल कितने हो गए, 4। So he divided the pieces into half again. Now how many pieces will Amu get?
एक को कितने मिलेंगे 2, और अमू को 2, अनु को 2, तो टोटल 4 है, तो उसका फ्रैक्शन क्या होगा 2/4। ये सब कर दीजिए। आपका ये अमू को मिलेंगे 2, हम 2 पीसेस। व्हाट पार्ट ऑफ द हलवा इज इट, वो टोटल का कितना पार्ट है, दैट विल बी 2/4। मेक इट इवन स्मॉलर डैट दे आर, सो ही अगेन कट द हलवा इनटू स्मॉलर पीसेस। उसने बोला इसको और छोटा कर दीजिए, तो उसने हर एक के 2-2 पार्ट कर दिए। तो इसके 2, 2 + 2 4, 4 + 2 6, 6 + 2 8, सो मेक इट 8। ओके, थैंक यू डैड। तो अब ये यहाँ पे 8 हो गए, तो 8 का हाफ कितना हो गया 4, तो एक को कितने मिलेंगे 4, अमू को 4 और अनु को 4। नेक्स्ट, हाउ मेनी पीसेज विल ईच गेट 4। व्हाट पार्ट ऑफ द हलवा इज ईच पीस नाउ, हर एक पार्ट टोटल का कितना है, हर एक हलवा ईच पीस कितना पार्ट है, टोटल 8 है, एक पीस कितना होगा 1/8। इफ़ रमेश हैड कट द हलवा इंटू 6 इक्वल पार्ट्स, अगर वो उसको 6 इक्वल पार्ट्स में काटता तो हाउ मेनी पीसेज वुड ईच गॉट, तो हर एक को कितने मिलते हैं, अमू और अनी को 3 का हाफ कर देंगे, तो 3 2 3 ज़ा 6, 3 + 3 6, तो हर एक को मिलेंगे 3। लुक एट योर आंसर्स फॉर क्वेश्चंस 1 to 4 एंड राइट। यहाँ पे आपको वो फ्रैक्शंस लिखने हैं जैसे पिछले क्वेश्चन में लिखा। फर्स्ट में मिले हाफ, सेकंड में 2/4, सेकंड में 2/4 था, अमू को मिले 2 और टोटल में थे 4। थर्ड में क्वेश्चन में ये हो गया 2/4। थर्ड क्वेश्चन क्या था, ये हाउ मेनी पीसेज विल ईच गेट, ईच को कितने पीसेस मिलेंगे, अगर 8 पार्ट्स थे तो 4, तो 4/8, 8 में से 4 ईच को मिलेंगे। व्हाट पार्ट ऑफ द हलवा इज ईच पीस नाउ, अभी हर एक पीस कितने होगा 1/8 हो जाएगा, पर वो 1/8 यहाँ पे नहीं होता है, 1/8 हम यहाँ पे लिखेंगे तो फ्रैक्शन हाफ नहीं आती है। इफ़ रमेश हैड कट द हलवा इंटू 6 इक्वल पार्ट्स, 6 इक्वल पार्ट्स में अगर काटेगा तो हर एक को कितने मिलेंगे 3/6। ओके, इस तरह से आप फ्रैक्शंस उसमें कंप्लीट करिए। यहाँ पे ये वाली फ्रैक्शन जो लिखी है वो 1/8 है, 1/8 हम यहाँ पे नहीं लिख सकते हैं। 1 to 4 राइट करने को बोला है, तो 1 2 3 और 4 हो गई 4। In this way you can complete the fractions. Next is parts of the strip. Look at the picture, write what part of the strip is each green piece, write the part for a piece of each color. ग्रीन कौन सा पार्ट है इसमें, हाउ मेनी 1/4 विल मेक ए हाफ, यहाँ पे ग्रीन कलर नहीं दिख रहा है। These parts of the strips we will study in the next class. Okay, you write it about the questions आप clear कर लीजिए। Thank you.